जय श्री सीताराम दोस्तों, कैसे आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कल रात के जो हरिद्वार पहुंच चुके हैं। तो इस टाइम गंगा के घाट में हम लोग पहुंच चुके हैं, सुबह का टाइम है और अभी हम लेट हो चुके हैं, आरती ख़त्म हो चुकी है फिर से। तो मैं और राजू भाई अब यहाँ पे घूम रहे हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस टाइम भीड़ कितनी ज़्यादा है। सुबह की आरती में वैसे उतनी ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस टाइम आरती ख़त्म हो चुकी, हम थोड़ा सा लेट उठे क्योंकि रात को भी बहुत लेट सोए थे। तो फिर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि कहाँ जैसे नहाया जाए। फिर हम यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं और निकलते हम लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पे अपने अपने खास मित्र। और ये सुबह सुबह ही चल पड़े कहीं काम पे। तो फिर आप देख सकते हैं दोस्तों गंगा का जल कितना निर्मल, एकदम स्वच्छ है। आपको नीचे पत्थर तक दिख रहे होंगे। कुछ लोग इसको हड्डियाँ बोलते हैं, इतनी बड़ी हड्डियाँ तो होती नहीं है दोस्तों यहाँ हरिद्वार पहुँचाने के लिए। ये तो पत्थर होते हैं सफ़ेद कलर के। तो आप देख सकते हैं किस तरीके का इस टाइम आपको गंगा घाट दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। ऐसे इसको हरिद्वार नहीं बोला जाता है दोस्तों, हरि का द्वार। तो ये वो हरि का द्वार है, आप देख सकते हैं। ये तो नहीं है, ये तो कुछ और चीज़ है, पता नहीं क्या है, घंटा घर है शायद। तो ये देखिए आप, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके गंगा घाट में। तो अब मैं कपड़े उतार दिए हैं नहाने के लिए। तो मैं अब गंगा में कूदूँगा और फिर नहा के आ जाऊँगा वापस। तो आप देख सकते हैं सुबह के टाइम थोड़ा सा पानी ठंडा होता है, क्योंकि अभी जो है रात को जो टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से जो है पानी ठंडा हो जाता है। अभी ग्लेशियर से पिघल के सीधा ही आ रहा है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी जो है सूर्य उदय भी हो रहा है और हम लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, आप देख सकते हो। नहाने के बाद दोस्तों हम लोगों को मिल गई थी यहाँ एक तिलक लगाने वाली आंटी। तो उन्होंने हम लोगों को तिलक लगाया, पर हम पैसे नहीं दे पाए उनको, क्योंकि हमारे पास ना कैश था और ना उनके पास कोई ऑनलाइन का सिस्टम था। तो ये पहुंच चुके दोस्तों हम दुकानों में। फिर यहाँ से हमने लेने थे, मैंने कुछ सामान, मैंने जनेऊ लेने थे, फिर मैंने जनेऊ लिए यहाँ से। कुछ 2-4 सामान और भी ले लिया यहाँ से। फिर हम लोग निकले यहाँ से आगे की ओर। फिर मुझे लेनी थी दोस्तों घर के लिए घंटी। तो मैंने यहाँ पे घंटी चेक करी कौन सी लूँ, फिर दिखाता हूँ आपको मैंने कौन से वाली घंटी ली यहाँ से। पहले इसको एक बार बजा के देख सुनता हूँ। फिर घंटी लेके मैं निकला आगे। फिर मुझे मिल गई थी यहाँ भजन टोली। फिर मैंने मिलकर भजन गाया। जय हो हरिद्वार लगा लो नैया को, मझधार में डूबने वाला। इसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे रूम में। फिर हम यहाँ से रेडी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा सामान किस तरह से बिखरा हुआ है। तो अभी मैं तो निक्कर पे हूँ, अभी लोअर पहनूंगा फिर निकलूंगा उसके बाद। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारे होटल वाले ऑनर थे भाई, इनको कोई परवाह नहीं है हम लोग यहाँ से जाएँ चाहे आएँ, इनको कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम यहाँ से निकले। आप देख सकते हैं हमारे रूम के बाहर कुछ इस तरीके का बहुत ही सुंदर गंगा मैया का नज़ारा दिख रहा है। हम इतने गंगा मैया के बिल्कुल नज़दीक में रुके थे होटल में। ये हमारे रूम के बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। और सामान लेके हम लोग चल पड़े हैं वापिस अब पार्किंग की ओर। फिर बाइक लगी है वहाँ पे। फिर अब निकलेंगे वहाँ से आगे की ओर। तो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे माता मनसा देवी जी का मंदिर है। आप देख सकते हो ऊपर पहाड़ी में। आप रोपवे से भी जा सकते हो, पैदल भी, घोड़े पे, टैक्सी पे, कुछ भी कर सकते हो अब यहाँ के लिए। तो ये देखिए आप यहाँ पे जो है तस्वीरें कितनी सुंदर सुंदर है। तो फिर हमने हरि की पौड़ी को हमने यहाँ से की बाय बाय। अब मिलेंगे कभी भविष्य में। तो यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं अब दोस्तों पार्किंग की ओर। तो अब देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी यहाँ पे। अभी जाने का मन नहीं कर रहा दोस्तों। हरिद्वार बहुत सुंदर जगह है। अब तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब हर कोई लोग आ नहीं सकते हैं। समझने वाले समझ गए होंगे। तो अब देखो दोस्तों, हम पार्किंग में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बाइकें लगी है। बाइक वाले भाई से मिला और हमने यहाँ सामान छोड़ा अपना। ये देखो हमारी बाइकें बिल्कुल सेफ लगी हुई है यहाँ पे। और इसके ऊपर जैकेट भूल गए थे हम रात को यहीं पे, किसी ने उठाया नहीं। तो फिर यहाँ पे हेलमेट वगैरह सारा कुछ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ अब हमने यहाँ पे टोटल कितना पे करा। कल हमने 180 रुपये दिए थे और आज हमने 360 रुपये और दे दिए। और जमा करके आपने बता देना कितना हो गया था दोस्तों। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। इंजन हल्का सा हीट तो वैसे भी हो ही चुका है, बट धूप वाली गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बाइक को। तो हमने फिर यहाँ पे अपना लगेज सारा कुछ बांध दिया है, सामान पैक कर दिया है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये सन्नी भाई ने यहाँ पे सामान पैक कर दिया हुआ है। और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से पार्किंग से बाहर। तो अभी हमने ऋषिकेश वाली साइड में जाना दोस्तों। मतलब मैं आपको ये चीज़ भी बता रहा हूँ कि अगर हमारे वहाँ से कोई गाड़ी वाला आता है तो उसको मैं पूरा रास्ता बता रहा हूँ वापस जाने का भी। तो यहाँ पे गाड़ी लगा के, यही गाड़ी की पार्किंग है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारा कुछ यहीं पे लगता है। और ये हर की पौड़ी के बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों।
तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमने चार्जेस पे कर दिए हुए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग आगे की ओर निकलेंगे और फिर जो है दोबारा ऋषिकेश वाले रोड में जाएंगे और जिस रोड से हमने घर जाना है उसी रोड में जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाउंटा साहिब के लिए कहाँ से रोड कटेगा और हम लोगों ने कहाँ से जाना है। तो ये देखो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कल भी हम इसी रोड से आए, तो ये पार्किंग ऐसी बनी है कि इसी से आना पड़ता है और इसी से ही जाना पड़ता है, इसी वाले रोड से। तो इसी चक्कर में जो यहाँ पे खजल हो जाते हैं जो नए नए ड्राइवर आते हैं यहाँ पे। तो खजल नहीं होना है, आप गूगल मैप यूज़ करो, बढ़िया से आराम आराम से जाओ। बाकी आपको पता ही हरिद्वार कितना अच्छा द्वार है। तो फिर हम लोग निकल चुके हैं, अब मेन रोड पे हमने इन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोड जो है आगे के लिए आप शिमला देहरादून वाली साइड इसी में जा सकते हो और हम भी बद्रीनाथ केदारनाथ इसी रोड पे ही निकलेंगे आगे की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको शिव भगवान जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही होगी, ये दिखती है जब आप हरिद्वार आते हो। ये तो जाने के लिए आने के लिए हम अपने मेरी राइट साइड को आपको रोड दिख रही है, इसमें आते हैं। तो 4 वे है, तो इसमें 2-2 लाइनें अलग अलग से बनी हैं। रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दोस्तों, काफ़ी मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का इसमें। तो ये मैं आपको बताता हूँ अब कि कहाँ से जाना है दोस्तों। ये देखिए, हम तो ऊपर फ्लाईओवर चढ़ दिया, जो मैं आपको नीचे को बता रहा हूँ यही रोड जाता है पाउंटा साहिब के लिए। पाउंटा साहिब से नाहन, नाहन से सोलन शिमला और आप निकलो सीधा नांज। तो ये देखो दोस्तों, अब हम लोग तो चल पड़े हैं केदारनाथ बद्रीनाथ वाले NH पे। तो और यहाँ पे देखिए ये हरिद्वार में रेल आती है, रेल की पटरी यहाँ पे है। तो यहाँ पे बड़ी गाड़ियों के लिए भी जो लिमिट है कितनी हाइट होनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं। तो ये हम जंगलों के बीच से जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, क्योंकि ये जो हमें रश मिलेगा ये हमें मिलेगा आपका ऋषिकेश तक। यहाँ एक चौक आता है, यहाँ से आपने राइट टर्न लेना है और सीधा नीचे की ओर निकलना है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है दोस्तों, गूगल मैप में भी बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है आगे, क्योंकि ऋषिकेश तक जो राफ्टिंग वगैरह होती है वहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर वो एक्टिविटीज़ होती है। तो आप देख ही सकते हो कितनी सारी यहाँ पे जो है राफ्टिंग के लिए गाड़ियाँ जा रही हैं और ये गाड़ी वाले कुछ भी नहीं देखते हैं, ये हर कहीं से घुस जाते हैं। तो फिर यहाँ पे एक चौक आता है, लास्ट चौक है, यहाँ से आपने लेना लेफ्ट टर्न दोस्तों और सीधा निकलना है ऋषिकेश वाले रोड पे आगे। तो आप ट्रैफिक देख सकते हैं, 2 व्हीलर में तो चलो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप निकल सकते हो। फिर भी इसमें ध्यान बहुत देना पड़ता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग जो है रॉन्ग ही चलते हैं, गाड़ी हो चाहे बाइक हो, जो मर्जी हो। फिर दोस्तों ऋषिकेश को क्रॉस करके हम लोग निकल चुके हैं ट्रैफिक को छोड़ के आगे। अब आगे जाके रुकेंगे हम थोड़ा सा, फिर वहाँ पे गन्ने का जूस पियेंगे या कुछ देखते हैं ठंडा। तो अभी सन्नी भाई थोड़ा पीछे रह गए हैं क्योंकि बाइक बड़ी है तो बाइक को निकलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो फिर हम यहाँ पे बैठेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारी किस्मत ही खतरनाक है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे तो गन्ने की मशीन ही ख़राब होगी। अब इसकी किस्मत ख़राब थी कि हमारी थी, पता नहीं क्या था। अब देखो स्टार्ट कर रहे पर स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो फिर लास्ट में उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके इसको स्टार्ट कर दिया और हम लोगों को जूस पिलाया। फिर हम यहाँ पे रुके थे दोस्तों 1 घंटे और फिर अब यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पे। तो आप देख सकते हैं, अब इसके बाद तो मुझे लग नहीं रहा कि ट्रैफिक मिलेगा, बाकी तो ऑन द स्पॉट पता चलेगा क्या क्या मिलेगा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। अभी तो दोस्तों राफ्टिंग वाली गाड़ियाँ मिल ही रही है, आपको दिख ही रहा होगा, शायद यहाँ पे क्लोज हो गया। अब फिर मैंने यहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल दिया और मेरी बाइक में यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया था, मैंने शिमला से डाला था। तो मेरी अपनी एवरेज बताता हूँ दोस्तों, मेरी जो इस टाइम बाइक मुझे एवरेज दे रही है 45 प्लस दे रही है। तो तेल उतना ज़्यादा नहीं ले रही है, मतलब ठीक ही है, उतना ज़्यादा ना ज़्यादा ले रही है ना कम ले रही है। अच्छी माइलेज है 200 के हिसाब से, क्योंकि 200 सीसी इंजन है। तो फिर मैंने यहाँ पे डाला दोस्तों 700 का तेल। तो फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। सन्नी भाई वगैरह बाहर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा सन्नी भाई और राजू भाई। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं आगे की और। धूप इस टाइम बहुत ही खतरनाक धूप हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं अब ट्रैफिक तो उतना ज़्यादा नहीं है, रनिंग में ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, इस ट्रैफिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। और पहला पुल हम लोगों को मिलता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। देखो देख सकते हो आप यहाँ पे बरसात में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसका रौद्र रूप आता होगा जब आती होगी इधर से खड़ ही है, वैसे दरिया दुरिया नदी तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कितना अच्छा काम किया उन लोगों ने, बहुत ही बड़ा पुल बनाया हुआ है। पता नहीं लैंड इधर शायद हो सकता है लैंडस्लाइड होता होगा, स्लाइडिंग एरिया है, तो इन्होंने ऊपर उठा के इसका पुल बना दिया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा काम हो। ये रोड वैसे दोस्तों BRO के अंडर है, तो ये रोड तो अच्छा ही होगा, बॉर्डर लाइन वाला रोड है। तो BRO का आपने रोड देखी होंगे मैक्सिमम टाइम, बहुत ही अच्छे रोड होते हैं इन लोगों के।
तो दोस्तों अब हम लोग देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर रह चुका है देवप्रयाग। तो यहाँ पे हमें फिर से एक जो है भगवान शिव जी की यहाँ पे मूर्ति और बहुत बड़ा शिवलिंग दिखता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ से सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर का मान के चलो आप, 15 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए पहुँच ही चुके हैं, आपको दिख रहा होगा ये देवप्रयाग वाला एरिया है। अभी थोड़ा सा पीछे है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का, तो वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा बाइक लगानी पड़ेगी साइड में, रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा मुझे, वैसे तो रोड खाली है। तो ये देखिए दोस्तों आपको मैं अब दिखाता हूँ। फाइनली हमारा भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि टारगेट हमारा यहीं तक है, आज शायद यहीं पे रुक सकते हैं हम लोग। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे होता है भागीरथी और अलकनंदा जी का यहाँ पे संगम, और यहाँ से बनती है गंगा मैया। आगे जो है दोनों नदियाँ इकट्ठी होकर यहाँ से गंगा मैया का रूप ले लेती है। बोलते यहाँ पे जो है सरस्वती नदी का भी है, जो विलुप्त हो चुके हैं बद्रीनाथ में, वो भी यहाँ पे मिलती है। 3 नदियाँ, पता नहीं अब कितना क्या है मुझे नहीं पता। तो फिर थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा नीचे वाले रोड में लगानी पड़ेगी अपनी बाइक। तो चलो थोड़ा आगे और आगे जाता हूँ, इससे आगे गया तो फिर अलकनंदा में पहुँच जाऊँगा। तो चलो यहाँ लगाता हूँ बाइक, फिर दिखाता हूँ आपको यहाँ के अच्छे अच्छे नज़ारे। तो ये देखिए दोस्तों ये है वो संगम स्थल, और आपको कैसा लगा यहाँ पे देखो एक बार आप, कितना सुंदर नज़ारा है। एक नदी यहाँ पे बहुत शांत बहती है और एक जो है बहुत ही रौद्र रूप लेके चलती है। ये जो आपको दिख रही होगी पावर बिल्डिंग जी, यहाँ पे जो है सेंटर संस्कृत यूनिवर्सिटी है, कोई बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी सेंटर की ओर से दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे उधर के बच्चे भी पढ़ते हैं, करसोग के बच्चे भी हैं यहाँ पे। तो पुष्पराज तो कहाँ पढ़ेगा, युवराज जी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज जो है देवप्रयाग में HP30 वालों का बोलबाला है, तीनों बाइकें हमारी लग चुकी है यहाँ पे। तो आप देखो एक बार कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों यहाँ पे। फिर मैं बैठ गया तो धूप में थोड़ी देर धूप सेकने। धूप तो क्या सेकनी दोस्तों, यहाँ पे मतलब जैसे आलू को उबाला जाता है वैसा लग रहा है हम लोगों को, इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो फिर हमने यहाँ से अब वापस मुड़ना है, हमने जाना है आगे बद्रीनाथ रोड पे अभी। तो यहाँ से नीचे जाके हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से हम जाएंगे फिर आपको नीचे संगम तक ले जाएंगे अपने साथ। तो चलिए यहाँ से आगे को निकलते दोस्तों। ये जो है आपका देवप्रयाग वाला बाज़ार है दोस्तों, आप देख सकते हैं मार्केट, यहाँ पे होटल वगैरह सारा कुछ मिलेगा। अच्छे अच्छे होटल मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों, 1000 रुपये में रूम मिल जाएगा, 1500 रुपये में और भी अच्छा रूम मिल जाएगा। तो इस टाइम में दोस्तों जो पुल बना है ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, इसका रौद्र रूप होता है दोस्तों। ये नदी हमेशा गुस्से गुस्से में बहती है, आपने देखना है इसको कभी भी, कोई भी वीडियो और देख लेना, और नीचे जाके भी आपको पता चल जाएगा जब हम संगम पे जाएंगे। देखो बच्चे मुझे हाई बोल रहे हैं टैक्सी के अंदर से बैठ के, स्कूल के बच्चे हैं, छुट्टी हो चुकी है स्कूल।